करनी पड़ेगी। मेरा बहुत स्पष्ट यह मानना है कि SIR के नाम पर संविधान में प्रदत्त एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार को छीनने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो चुनाव आयोग कर रहा है यह निंदनीय है, चाहे अन्य जगहों में जाना पड़े। लेकिन मेरा यह स्पष्ट मानना है कि विश्वगुरु के जीवन के संघर्ष को वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी तक इस बात को जाना चाहिए। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि आज से 50 साल पहले नेमरा के उस छोटे से गांव से चलकर जिस आदमी ने जननायक की भूमिका में राज्य को अलग कराने के लिए सब कुछ किया, निश्चित रूप से उसकी जीवनी बच्चों को पढ़नी चाहिए। कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से आरजेडी के साथ इसमें आंदोलन कर रही है। इसमें मुझे समझ में नहीं आता है कि जो व्यक्ति का निधन हो गया उनको वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करना है, जो 18 साल से ऊपर हो गए उनका ऐड करना है, और जो अवैध रूप से घुसपैठिए चाहे बांग्लादेशी हो चाहे रोहिंग्या मुस्लिम हो उनको डिलीट करके डिपोर्ट भी करना है देने की मांग है। जी सब अगर चाह रहे हैं तो फिर देना चाहिए। तो झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आज पहले दिन जो है कई मुद्दों पर चर्चाएं होनी है। बता दें कि जिस तरीके से सूर्या हांसदा के मामले को लेकर जो है लगातार विपक्ष जो है यानी भाजपा सवाल पूछ रही है, जांच की मांग की जा रही CBI जांच की। वही दूसरी तरफ सरकार ने कहा है कि सरकार ने CID से जाँच की जो है निर्देश दिए हैं, लेकिन CID पर भरोसा जो है विपक्ष भाजपा को नहीं है। CBI जांच की मांग की जा रही है। वही दूसरी तरफ जो है गुरुजी शिबू सोरेन को भारत रत्न को लेकर जो है यहाँ विधानसभा में एक विधेयक लाया जाएगा, जिसे पारित कराकर जो है केंद्र के पास राजभवन भेजा जाएगा। भारत रत्न के लिए जो है गुरुजी के बार बार जो है जिक्र आप देख रहे होंगे सभी और जो है कार्यकर्ता हो या लोगों द्वारा किया जा रहा है। वही तमाम मुद्दों को लेकर किन चीज़ों पर जो है आपराधिक घटनाओं पर जो है सवाल विपक्ष पूछ रही है। क्या कुछ कहा है सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायक मंत्रियों ने, या कुछ आप देखिए। हाँ मैडम, जिस तरीके से सूर्या हांसदा का मर्डर बताया है, कैसे देखते हैं आप? कहा जा रहा है कि मर्डर देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए, और ये सिर्फ एक मांग नहीं है बल्कि राज्य की जनता भी यही चाह रही है। ये जनता की आवाज़ है, जनता की पुकार है कि CBI जांच हो, क्योंकि जिस तरह से शासन प्रशासन का जो तानाशाह नज़र आ रहा है तो वो तो CBI जांच बनता है। लेकिन सरकार CID की जांच करवा रही है। देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप किसी एक जननेता को टारगेट करते हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ है। जब से इनका शासन चल रहा है, इनका राज्य सरकार चल रहा है JMM और कांग्रेस का, और इसमें जो अधिकारीगण, चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें या किसी भी अधिकारी की बात करें, तानाशाह पर उतर आए हैं। वो किसी भी एक राजनेता को, एक जननायक को टारगेट कर रहे हैं जिनके विचार उनसे मेल नहीं खाते हैं, और उन्हीं को पकड़कर जो है टॉलरेट किया जा रहा है। मैम एक सवाल और है, गुरु जी को भारत रत्न देने की मांग है, जी सब अगर चाह रहे हैं तो फिर देना चाहिए। आप लोग क्या समर्थन देंगे? अब वो तो पार्टी का निर्णय है। तो पार्टी का निर्णय है जो आएगा वो दिया जाएगा। हमारे साथ खुटी के विधायक है दादा, गुरु जी को जी देखिए, हमारे स्वर्गीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी ने हमारे झारखंड प्रदेश को भी अलग करके चले गए। आज हम सब विधानसभा में हैं, और उनके जाने से पूरे झारखंड ही नहीं देश में मरमहत का माहौल अभी भी है। और हम सब ने आज ये संकल्प लिया कि गुरु जी को भारत रत्न मिले, ये हम सब मिलकर केंद्र सरकार से मांग करेंगे। धन्यवाद। सूर्या हांसदा को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। कह रही है कि मर्डर किया गया है, घर से बुलाकर ले जाया गया, मार दिया गया। कैसे देखते हैं आप? CBI जांच की मांग करते हैं। जी देखिए, बिल्कुल सूर्या हांसदा का जो मर्डर हुआ उसमें निश्चित रूप से CBI जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। सारे माननीय सदस्यों ने गुरु जी के कद और गुरु जी के कृत्य, गुरु जी के यश के अनुरूप बातें रखी हैं, और इसलिए हम सबों ने कहा कि ऐसे हस्ती, ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे संघर्षशील व्यक्ति को ही भारत रत्न शोभा देता है। और इस विधानसभा को स्मूथली
पूर्णता से सर्वसम्मत से भारत रत्न के अनुसार भारत सरकार को भेजनी चाहिए और उनके संघर्ष की गाथा को भी बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए ताकि उनके संघर्ष के बारे में जाने, झारखंड गरीब गुरुआ के संघर्ष को लोग पहचाने। ये शराबबंदी को लेकर भी आपने बातें की, शराब तो हमने कहा कि जो उनके संकल्प थे उन अधूरे संकल्पों को हम कैसे पूरा करें, ये हमें प्रयास करना चाहिए। और मुझे लगता है कि राज्य में अस्पतालों का एक्सटेंशन भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसको भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और भाजपा एक समय तक हमारे दल के ऊपर में, हमारे सरकार के ऊपर विकास विरोधी होने का आरोप लगाती है, लेकिन भाजपा खुद ही विकास विरोधी कार्य में अपने आप को सम्मिलित कर रखी है। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और साथ साथ में सूर्या हांसदा की मौत को लेकर के गोड्डा पुलिस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को बताया है। बहुत ज़्यादा इसमें बात करने लायक बात नहीं है। और जहाँ तक जाँच और सूर्या हांसदा जी के मामले को लेकर के मेरा सिर्फ इतना कहना है कि गोड्डा पुलिस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तृत रूप से बात को रखा है। और मुझे लगता है कि इस संबंध में सीआईडी की एक जांच कमेटी भी सरकार के द्वारा बनाई गई है। तो मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए जांच की रिपोर्ट आने का। ठीक है, मांग करने का अधिकार उनको मांगे, लेकिन राज्य के पुलिस भी सक्षम है हर जांच को करने के लिए। मुझे लगता है कि जब जांच की अनुशंसा हुई है तो जांच पूरी होने देने तक मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए। ये सूर्या हांसदा को लेकर मामले कह रहा गया कि मर्डर है, कैसे देखते हैं आप सीबीआई जांच की मांग की? तो प्रशासन का मामला है, क्या कर सकते हैं। घर से बुलाकर कह रहे हैं कि अपराधी को मार दिया गया। मैंने वैसे बात नहीं, हम वहाँ पर मौजूद थोड़े थे यार, हम कन्फर्म बता सकते हैं आपको, यहाँ से ले गया वहाँ से ले गया। अरे मेरे आवाज़ से जो है ना 35 से 40 किलोमीटर की दूरी है, तो किसे हम बताते हैं। अब रही जांच का मामला है तो पुलिस प्रशासन अपना सुनिए। योगी राज के मॉडल की तरह ही नहीं, वैसी बात नहीं है योगी राज। ये सूर्या हांसदा के सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, आप लोग कैसे देखते हैं? अभी तो सरकार तय करेगी सीबीआई जांच हो या ना हो, सरकार अपना पक्ष रखेगी। गुरु जी को भारत रत्न के लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी को चाह रहे हैं गुरु जी को भारत रत्न दिया जाए। झारखंड के पितामह है, झारखंड बना है, हम लोग जहाँ खड़े हैं उन्हीं की वजह से बना है। सभी चाह रहे हैं, हम लोग भी चाह रहे हैं कि झारखंड जो भारत रत्न है विश्व गुरु श्री शरण को दिया जाए। देखिए गुरु जी को भारत रत्न को लेकर जो निकालेगा तो इसका मतलब IPS थोड़े यार लोग चाहते हैं। आंसू के विधायक है, नहीं वो क्या है, उससे विधायक की विधानसभा में उस पर अरे यार उस बात ठीक होगा, छोड़िए रायसू के दिया तो वैसू के दिया, उससे क्या लेना देना है। तो ये गुरु जी को भारत रत्न के लिए विधायक आप यार विपक्ष कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से आरजेडी के साथ इसमें आंदोलन कर रही है। इसमें मुझे समझ में नहीं आता है कि जो व्यक्ति का निधन हो गया उनको वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करना है, जो 18 साल से ऊपर हो गए उनका ऐड करना है, और जो अवैध रूप से घुसपैठिए चाहे बांग्लादेशी हो चाहे रोहिंग्या मुस्लिम हो उनको डिलीट करके डिपोर्ट भी करना है। केवल डिलीट नहीं करना है, उनको अरेस्ट करना है और डिपोर्ट करके उनको सरहद पार भेजना है। तो ये रूटीन प्रोसेस है। जीवन भर अवैध रूप से गलत तरीके से वोट ले लेकर आदत खराब हो चुकी थी। इसीलिए जब सफाई हो रहा है और अच्छे काम हो रहे हैं, इनको पेट में दर्द हो रहा है, तो चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है और मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि हर साल इस तरह का कार्यक्रम करके चलना चाहिए।
किसी भी कीमत पर। तो इसका मतलब क्या बांग्लादेशी और घुसपैठियों को यहाँ पर दामाद बना के उनका वोट लेना चाहते हैं? वो तो कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी और अमित शाह भी बाहर के हैं, इंडिया के लिए, भारत के लिए। तो कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं? कह रहे पाकिस्तान के हैं। तो उनको तो भाई आज देखिए वोटर लिस्ट में नाम होना वही हमारी नागरिकता की पहचान। हम इस देश के नागरिक हैं। आप दूसरे देशों में जाएंगे तो सिटीजनशिप क्या होती है, नागरिकता क्या होती है, उसकी अहमियत क्या होती है, ये आपको पता चलेगा। हम भारत देश के नागरिक हैं, मेरी पहचान मतदाता सूची में मेरा नाम है और ये ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए और चुनाव आयोग सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई करे, अवैध जो वोटर है उनको डिलीट करे। अच्छा, एक भारत रत्न देने की मांग लगातार। देखिए, भारत रत्न देने की चर्चा अभी सदन में हो, शिबू सोरेन सम्मानित नेता थे और आज हम लोग के बीच में नहीं है, सभी को दुख है। और ये विधानसभा या स्टेट गवर्नमेंट का मैटर भारत रत्न देने का नहीं है। केंद्र के पास कमेटी है, केंद्र के कमेटी में वहाँ निर्णय होता है। स्वाभाविक रूप से ऐसे नेता का वहाँ चला जाना हम लोगों के लिए दुखद है। और जो मामला राज्य सरकार का नहीं है या सदन का नहीं है, इस पर चर्चा करके कोई उस पर बात नहीं, हम लोग को प्रस्ताव भेजें, वहाँ पर निर्णय हो। को अब बच्चे किताब में पढ़ते सरकार सहमत है, तैयारी कर रहे हैं। गुरुजी संघर्षशील नेता थे और समाज की कई कुरीतियों पर लोगों का ध्यान आकृष्ट किए, चाहे शराबबंदी को लेकर हो, चाहे महाजनी प्रथा को लेकर हो, लोगों को जागरूक करने का काम किए। ऐसे जो नेता होते हैं उनके बारे में पढ़ना, उनको जानना और उनसे प्रेरणा लेना, ये नई पीढ़ी को सीखने का अवसर होता है। 130वें संविधान संशोधन के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन की बात कर रही है सत्ताधारी पार्टी इसका। किस लिए? कि जेल से सरकार चले, कुछ अच्छा काम होगा तो विपक्ष उसमें सत्ता पक्ष के लोगों पर आरोप लगाती है। आज आप देखिए, जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, क्या वो 30 दिन से लगातार अगर जेल में हैं और जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री के पद पर रहे या मंत्री के पद पर रहे, आम जनमानस में इसका अच्छा मैसेज नहीं जाता है। आप लोग फिर उसके बाद रिजाइन करिए, फिर कोर्ट से बरी हो जाइए, फिर आप शपथ ले लीजिए, इसमें दिक्कत क्या है? जी, आज मामला दल ने एक्स में पोस्ट किया है कि मोदी जी गया आ रहे हैं अपनी पार्टी और अपने राजनीति का फिरदार करने। देखिए, लालू जी यही जब मुख्यमंत्री थे और झारखंड अलग राज्य की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। अगर झारखंड अलग हो जाएगा तो बिहार के लोग क्या बालू फेंकेंगे? तो और आज कांग्रेस जेएमएम आज आरजेडी के साथ झारखंड राज्य को चला रही है। लालू जी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र में बोलने के लिए सबको मौका मिला है। पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता के रूप में और भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार लोकसभा में पहुंचने का काम और पार्टी सरकार में रही, ऐसे नेता का बिहार के लोग इंतजार कर रहे हैं और विपक्ष का काम है कहना, वो कहते रहे। मानना है कि इस राज्य में एजेंसीज हैं, इस राज्य में ऑनरेबल कोर्ट है और यदि जांच में कोई कमी प्रतीत होती है तो सक्षम न्यायालय उसमें सक्षम आदेश देगा। बीजेपी झारखंड में भी एसआईआर की मांग कर रही है। एसआईआर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा बिहार में बेनकाब हुआ है, अगर वो झारखंड में भी एसआईआर कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनको यहाँ भी मुँह की खानी पड़ेगी। मेरा बहुत स्पष्ट यह मानना है कि एसआईआर के नाम पर संविधान में प्रदत्त एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार को छीनने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो चुनाव आयोग कर रहा है, यह निंदनीय है और देश की जनता और खास करके बिहार की जनता बहुत जल्दी उनके इन कुत्सित प्रयासों का फलाफल आने वाले चुनाव में उनको देगी। और अगर वो झारखंड में इसको करना चाहते हैं तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि झारखंड की जनता पिछले दरवाजे से मताधिकार को छीनने या हरण करने की किसी भी प्रयास का पुरजोर विरोध करेगी। सुरक्षा को लेकर कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन ने स्वर्गीय देशमगुरु शिबू सोरेन के लिए भारत रत्न की मांग रखी है
मेरा स्पष्ट ये मानना है कि झारखंड की जनता की यह जनभावना है जिसकी अभिव्यक्ति झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की है, और मैं इस बात के लिए बहुत इत्मीनान हूँ कि विधानसभा जनता के विचारों का प्रतिबिंब होती है। अगर झारखंड की जनता की यह इच्छा है कि विश्वगुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न प्रदान किया जाए, तो मेरा व्यक्तिगत मानना यही है कि फ्लोर पर विधानसभा के द्वारा एक सर्वानुमति का प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए और ये सर्वानुमति का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जाना चाहिए। आपको अगर कराना है, हम कह रहे हैं कि केवल आप जो है आधार कार्ड से लिंक क्यों नहीं कर रहे? हम तो वही मांग रहे हैं ना, SIR में और नाम किसी का अगर 2 स्टेट में है तो आप काटिए, आपके वोटर नहीं है उसको आप कैसे काटिएगा? और जो है चुनाव आयोग हमारी नागरिकता तय करेगी क्या? चुनाव आयोग तो हमारी नागरिकता तय नहीं करेगी। हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि कोई भी आदमी कहीं भी जा करके वहाँ कमा खा सकता है, वहाँ पे शांतिपूर्वक बस सकता है। रही बात अब उस बसने कमाने खाना दूसरा चीज़ है। हम भी इसका समर्थन नहीं करते हैं कि 4 जगह वोट लोग निकालें। हम भी इसका समर्थन नहीं करते हैं कि 4 जगह राशन कार्ड आपका रहे। हम भी चाहते हैं कि आपका एक ही जगह रहे, लेकिन सिर्फ किसी खास विशेष को या जो आपके वोटर्स नहीं है उनको टारगेटेड करके आप अगर उनका वोटर लिस्ट में नाम को हटाइएगा तो ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या है, लोकतंत्र को कमजोर करने का ये साजिश है। करके बांग्लादेशी कांग्रेस के लीडर है, इसलिए उनके पक्ष में हमेशा बात करते हैं और जो भी नहीं बांग्लादेश से लोग कहते हैं नहीं वो नीतियाँ हैं। हम क्या करें तो वोटर को पुनरीक्षण कार्य क्यों नहीं होगा? हर साल होता है, यहाँ भी होगा, लेकिन हम कहते हैं कि आप इस प्रकार से काट रहे हैं चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर के, ये हम करने नहीं देंगे। आप के खिलाफ या पक्ष में SIR का जो चुनाव आयोग करा रहा है उसके खिलाफ में नहीं, हाँ उसके खिलाफ में। अगर इसको दम है इन लोगों को, इनकी सरकार केंद्र में है, चुनाव आयोग के साथ मिल करके ये लोग बांग्लादेश को खोज रहा है, तो इनकी सरकार क्या कर रही है? अमित शाह जी का विभाग क्या कर रहा है? तो खोजे ना, इतना दिन हो गया कहाँ कोई मिल रहा है? खोजे ना कि कहाँ पे है बांग्लादेशी लोग, उसको निकालिए ना, क्यों है तोबा मचाए हुए, खोज के निकालिए। आप जो है, अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, आप अमित शाह जी कहाँ के हैं? आज़ादी से पूर्व कहाँ के थे ये? अमित शाह जी आज़ादी के पूर्व कहाँ के थे? पाकिस्तान वाला हिंदुस्तान में थे ना? स्मृति ईरानी जी कहाँ थे? वहीं पे थे ना? जितने पारसी लोग कहाँ थे? वहीं थे ना? पूरा पारसी तो भरा हुआ है, पूरा जैन लोग भरा हुआ है जो इंडिया में वापस आया। आप जो है कि केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए पहले अमित शाह अपना ये दिखाए, दस्तावेज दिखाए, तो गृह मंत्री हैं, पहले वो दस्तावेज दिखाए, तब फिर आप बात करेंगे। अमित शाह का इंडिया में है क्या? आज़ादी से पहले का है क्या? बंटवारा पाकिस्तान जो हुआ उधर में है उनका। हमारा सांसद संजय सेठ का है क्या? संजय सेठ का रांची में है क्या? उनका भी वो राजस्थान होते हुए यहाँ पे आए हैं। दिखाए पहले ये लोग दिखाए। ये लोग झूठे बकवास कर रहा है केवल जो है कि यहाँ का माहौल खराब करने के लिए। वोट कटने नहीं देंगे, राहुल जी के सिपाही हैं। एक एक वोट प्रजातंत्र को मजबूत करता है। हम इसका समर्थन जरूर करते हैं कि अगर आपको आधार से लिंक करना है, एक वोट एक व्यक्ति को एक ही वोट